ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस परम कल्याण यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है पराशक्ति जगदम्बा माँ महाकाली अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेती हैं, कैसे लेती हैं, साधकों के जीवन में क्या होने लगता है, उनके जीवन में क्या क्या लक्षण प्रकट होने लगते हैं, उनकी परीक्षा में एक साधक कैसे सफल हो सकता है। इस प्रस्तुति में मैं इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा। मित्रों, जब भी भक्त भगवान के किसी भी स्वरूप की ओर आकर्षित होता है, उसके मन में उस रूप की सेवा करने का भाव जागृत होता है, तो वो स्वयं चाहने से नहीं होता, बल्कि ये उस शक्ति की कृपा से ही संभव हो पाता है। वह शक्ति स्वयं हमारे मन में इस प्रेरणा जागृत करती है, तभी हम उस शक्ति से जुड़ पाते हैं। जब भक्त माँ काली से जुड़ने के लिए आकृष्ट होता है, तो ये सिर्फ माँ की दया और उनकी कृपा का ही परिणाम है। माता महाकाली इस संसार की ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की पराशक्ति हैं। ये न्याय की देवी हैं, स्वयं महाकाल की अर्धांगिनी हैं, जिनकी दया से ही इस ब्रह्मांड का संचालन होता है। ये बहुत ही करुणा ममता की देवी हैं। अपने भक्तों पर सदैव अपना वात्सल्य उड़ेलती रहती हैं। वो कभी भी अपने पुत्रों का अमंगल नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक माँ हैं, और एक माँ कभी भी अपने बेटे का अहित नहीं कर सकती है। कहा गया है, कुपुत्रो जायेत माता कुमाता न भवति, अर्थात पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। वो सिर्फ दुष्टों और राक्षसों पर ही क्रोधित होती हैं, उन्हें ही उनके किए का दंड देती हैं, क्योंकि वो न्याय की देवी हैं। अन्याय अत्याचार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। जब कभी हमारे मन में उनके प्रति आकर्षण होता है, उनकी पूजा करने का, मंत्र जाप करने का भाव जागृत होता है, तो ये उनकी ही कृपा दृष्टि का परिणाम होता है। उसके मन में उनकी भक्ति करने की तीव्र लालसा पैदा हो जाती है। परिणाम स्वरूप वो माँ काली की भक्ति, सेवा, पूजा, मंत्र जाप शुरू कर देता है। तो फिर उसे परीक्षाओं के कठिन दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि माता महाकाली अपने भक्त की परीक्षाएं जरूर लेती हैं। माता महाकाली अपने भक्त को हर प्रकार से स्ट्रांग बनाने के लिए उनकी परीक्षा लेती हैं। उनकी हर परीक्षा में भक्त के अंदर संचित कुसंस्कार, उसके पाप कर्म जीवन जल करके नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तब वो तपे हुए अंगार की तरह चमक उठता है। जिस प्रकार से सोना अग्नि में तपाने से उसकी चमक घटती नहीं बल्कि और अधिक बढ़ जाती है, वो हर परीक्षा में निखरता चला जाता है। अंततः अपने पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप में निखर आता है। अतः माँ काली उसे संसार की नश्वरता का भान कराते हुए इस मोह माया के जाल से निकालकर अपने ब्रह्म रूप का दर्शन कराकर सदैव के लिए मुक्त कर देती हैं। इसीलिए वो अपने भक्त की कठिन से कठिन परीक्षा लिया करती हैं। लेकिन भक्त इस तथ्य को न समझकर सोचने लगता है कि जब से मैंने माँ काली की पूजा की है, हमारे कष्ट और अधिक बढ़ गए हैं, हमें और अधिक दुखों ने घेर लिया है, और वो उनकी सेवा पूजा ही बंद कर देता है। परीक्षा की घड़ी में हमें चाहिए कि हम उनकी भक्ति में और अधिक दृढ़ता से लगे रहें। अब बात करते हैं परीक्षा की। तो भक्त के जीवन में सबसे पहले परीक्षा होती है कि नकारात्मक ऊर्जा का उसके जीवन में आक्रमण होता है, जिससे साधक परेशान उठता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके शरीर में दर्द बेतहाशा बढ़ जाता है, उसके किए गए संकल्प पूरे होने में असंभव लगने लगते हैं। कभी के घर परिवार में तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है, जिससे उसे नित्य के पूजा पाठ मंत्र जाप करने में भी कठिनता महसूस होती है। कुछ लोगों का उसे असहयोग मिलने लगता है, शारीरिक कष्ट अत्यधिक बढ़ जाते हैं, बीमार रहने लगता है। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो आप जान लें कि हमारी परीक्षा चल रही है। उसे अपना पूजा पाठ मंत्र जाप बंद नहीं करना है, जिस तरीके से भी हो करते रहना है, उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि परीक्षा की ये घड़ी जैसे ही गुजरेगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कुछ समय के लिए होगा। आपको अपने श्रद्धा विश्वास को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना है। अब आती है साधक की दूसरी परीक्षा। इस परीक्षा में साधक के सामने बड़ी ही संघर्षपूर्ण परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। उसके ऊपर उसकी क्षमता से अधिक उत्तरदायित्वों का बोझ आ जाता है, जिसे उसे संभाल पाना असंभव लगने लगता है, क्योंकि जो भी संसाधन हैं
जो भी शक्ति है उसके पास, उससे अधिक की जिम्मेदारी उसके पास आ गई है। उसके हितू नातेदार संकट की इस घड़ी में उससे मुंह मोड़ लेते हैं। कुछ बनते हुए कार्य भी अचानक बिगड़ जाते हैं। साधक किंकर तब भी मूड हो जाता है कि क्या करे क्या ना करे। उसके पास जो भी साधन हैं उनके द्वारा उन दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होते हैं। साधक एकदम होपलेस होने लगता है, जबकि उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसके पीछे माँ खड़ी है। अपनी श्रद्धा को डोलने नहीं देना है। माँ ऐसा इसलिए करती हैं कि जो उत्तरदायित्व इसे दिए गए हैं, इन्हें मेरा भक्त कैसे पूरा करता है और कितनी ईमानदारी से करता है। साथ ही उनकी भक्ति की भी परीक्षा लेती हैं कि इसका हमारे ऊपर कितना विश्वास है, हमारे ऊपर कितना समर्पण है, इसका मुझ में कितना दृढ़ विश्वास है, कहीं ये दिखावे की भक्ति तो नहीं कर रहा है। परीक्षा में माँ संसार की असलियत को भी हमारे सामने रखती हैं कि इस संसार के मोह माया से भक्त को बाहर निकालती हैं। तीसरी परीक्षा में साधक के सदाचार की, उसके चरित्र की परीक्षा होती है। वो अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों के प्रति कितना संवेदनशील है, ये जानने के लिए वो परीक्षा लेती हैं। एक पति अपने पत्नी के प्रति, एक पत्नी अपने पति के प्रति कितनी समर्पित है। संसार का मोहजाल इतना प्रबल होता है कि अगर एक बार मोह में कोई साधक फंस जाता है तो उसे भयंकर दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। उसकी वर्षों की साधना, वर्षों की तपस्या का फल समाप्त हो जाता है और वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है जहाँ से उसने साधना शुरू की थी। साथ ही उसके साथ अनेकानेक विपत्तियां भी आने लगती हैं। इसमें माँ का उद्देश्य ये होता है कि भक्त कितना चरित्रवान है, कितना इंद्रिय निग्रह में सक्षम है। सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे कि 60-60 हजार साल की तपस्या करने के बाद में भी उनका मन वश में नहीं हो पाया। अब चौथी परीक्षा माँ काली इस प्रकार लेती हैं कि उसके सत्य और न्याय की परीक्षा करती हैं। परीक्षा में तकरीबन सभी साधकों को गुजरना पड़ता है। ये परीक्षा अवश्य ही होती है। माता न्याय की, सत्य की देवी हैं, अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस परीक्षा में साधक के सामने दो स्थितियां पैदा होती हैं जिसमें उसे निर्णय लेना होता है। एक ओर सत्य और न्याय होता है, दूसरी ओर उसका अपना स्वार्थ और उसके अपने प्रिय परिजन होते हैं। साधक को निर्णय करना होता है कि वो अपने स्वार्थ या प्रियजनों को वरीयता देता है या फिर सत्य न्याय का पक्षधर बनता है। यदि साधक कठोर निर्णय लेते हुए सिर्फ सत्य न्याय का पक्ष लेता है तो माता उससे अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी कृपा से उसका आत्मबल इतना अधिक बढ़ जाता है कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति माँ उसे दे डालती हैं। वो कभी भी घाटे में रह ही नहीं सकता है। माँ अपना सर्वस्व उसे प्रदान करने में कभी हिचकिचाती नहीं है। वो संसार के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन करके उभर आता है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस इस बात के जीते जागते उदाहरण हैं। प्राचीन काल में मोरध्वज, राजा हरिश्चंद्र, नरसिंह मेहता आदि के अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार माँ की परीक्षाओं का दौर क्रमिक अंतराल के बाद भक्त के सामने चलता रहता है और वो उत्तरोत्तर आध्यात्मिक यात्रा के उच्च सोपानों को पार करता हुआ फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। ऐसी है माँ काली की कृपा और उनका वात्सल्य भरा हाथ, जो साधक को इसी जीवन में उसे मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करा देता है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो गई और आप माँ काली की भक्ति को और अधिक दृढ़तापूर्वक कर पाएंगे। यदि ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें और पुण्य का अर्जन करें। मैं महाकाल और महाकाली से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चलता हूँ। मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।